फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। श्रेय जाता है बोथ एफआईएस और डीएस को। और ऑफकोर्स गैस, एफआईएस ने ना आज बहुत ही अच्छी बाइंग करके सबको सरप्राइज कर दिया। हो सकता है कि एफआईएस शायद थोड़ा फूम में आके बाइंग कर रहे हैं, लेकिन येस, इसका दोस्तों मैं श्रेय ना डीआईएस को भी दूंगा, बिकॉज एफआईएस के आने के बावजूद भी डीआईएस कंटिन्यू मार्केट में पैसा पंप कर रहे हैं। सो 2 दिन ही बाकी ट्रेडिंग का, उसके बाद वेलकम टू जून हमें देखने को मिलेगा। बट इसी बीच में गैस 22,000 करोड़ के आसपास जो टोटल बाइंग है ना, ये हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी कैसे अपने आप में बहुत ही ख़राब संख्या है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें, जब जब कैसे एफआईएस ने 22,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है, उसके बाद ही हमें मैसिव डिक्लाइन देखने को मिला है। तो होप्स हो गैस 2 दिन में ना ये आंकड़े चेंज होकर अगर 24,000 करोड़ 25,000 करोड़ के आसपास जाते हैं तो हमें एक ठंडक होगा। बिकॉज इसके पहले कैसे जब जब 22,000 करोड़ के आसपास ये संख्या आती है तब गिरावट होती है। तो देखते हैं दोस्तों कि हमें आने वाले कल में डेवलपमेंट क्या दिखाई पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे गैस अभी भी 2 दिन ट्रेडिंग का क्रूशल डेज बाकी है। इसमें गैस डो जोन्स को ट्रैक ना करें, वहाँ पे छुट्टी का माहौल देखने को मिल रहा है। डो फ्यूचर्स को ट्रैक करें तो जी गैस अभी अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है, जो इसके पहले मैंने वीडियो बना के आप सब तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाई थी। जानकारी पे ज़रूर आऊँगा, बट इससे पहले अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट में ऑफकोर्स सीएससी की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, वो थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन यस, अगर आप हमारे वायदा बाजार को देखें तो आज की क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों, वो हमें थोड़ी सी तेज़ी इंडिकेट करवा रहा है। तो ऑफकोर्स कल से दिन वही कहानी सुबह से शुरू हो जाएगी। डो का फ्यूचर्स देखो और ऑफ कोर्स निफ्टी क्लोजिंग देखो तो निफ्टी ने कैसे वॉल्यूम की संज्ञा 18,500 लेवल को ब्रीच कर दिया है। इन्फॉर्मेशन क्या देखने को मिली है, तो जी गैस मैंने इसके पहले ही को बताया था कि डेट सेलिंग का मसला जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चीज़ आपसे बहुत लोग गुमराह करवाते हैं और करते भी हैं, पता नहीं क्या मिलता है उनको। जब वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड मार्केट गिरेगा तो खरीदने का मौका मिलेगा, खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है, पैसे आउट ऑफ हैंड हो गए हैं, आउट ऑफ कैश अगर आप हैं तो एक ही काम करना है, होल्ड करना है। और जैसे ही दोस्तों वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना, चाहे 2008 की मंदी की बात की जाए, 2020 की कोविड क्राइसिस की बात की जाए, मार्केट तेज लय पे आते हैं। तब कोर्स कैसे यूएस कांग्रेस में अभी भी यूएस का डेट सीलिंग का जो मसला है उसको पास होना बाकी है। लेकिन यस, बाइडेन सहित आपको पता है कि जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक में समझौता हो चुका है, और जिसके वजह से कैसे ग्लोबल मार्केट में ना हमें ठीक ठाक सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब जेरोम पावेल गाइस क्या करते हैं, यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े को देखने के बाद रेट हाइक करेंगे या फिर नहीं जून में, ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही अनडिसाइडिंग फैक्टर है, जो जल्दी हमें 15 दिन के बाद डिसाइडिंग फैक्टर्स में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बीच में गाइस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मैसिव कंपनी है बनते हुए देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस को दोस्तों आज का रिलायंस बोलना गलत नहीं होगा। मैं बजाज फाइनेंस को रिलायंस से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, अगर आप सहमत होंगे तो ऑफकोर्स लाइक बटन को प्रेस प्ले कर दीजिएगा। इससे कैसे मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज जितना लाइक मिलेगा उतना ही इंकरेजमेंट मुझे मिलता है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, रिलायंस से टक्कर क्यों होता हुआ देखने को मिल रहा है। रिलायंस की बात की जाए, हर एक सेक्टर में घुस रहा है, चाहे वो जियो की बात की जाए, टेलीकॉम की बात की जाए, रिटेल की बात की जाए। आपको पता है कि बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी को खरीद भी रहे हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, अब दोस्तों माइक्रो फाइनेंस से हट के नाम बीच में आपने देखा था कि होम फाइनेंस में कंपनी डाइव मारी थी। अभी तो गैस बात की जाए गोल्ड लोन भी ना ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मतलब मोटा मोटी अगर आप देखें तो बिजनेस सॉल्यूशन फाइनेंशियल एंड से ना ये पूरा दोस्तों वही काम कर रही है जिनको करना चाहिए। इनकी पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व कर रही थी। ऑल्दो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, कितनी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, आप सबको ये बात अच्छे से पता है। रिकवरी की बात की जाए, मैंने कहा इसी लाइन आपको बहुत बार दोहराई है, जब तक मार्केट में करेक्शन होगा बजाज फाइनेंस गिरेगा, बट जैसे ही इंडेक्स लेवल में ब्रेकआउट होगा बजाज फाइनेंस इंडेक्स लेवल के संग चलता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे दोस्तों आरबीआई ने ना रेपो रेट में पॉज किया, उसके बाद ही हमें बैक टू बैक तेजी का माहौल देखने को मिला। इसके पहले गैस बजाज फाइनेंस ने 4 क्वार्टर में अच्छे नंबर पेश किए थे, भाग नहीं रहा था। तब कोर्स मार्केट में कंसर्न का मैटर दिखाई पड़ रहा था, बट बहुत लोग इस बीच में संतुष्ट हो चुके हैं कि फेड भले कुछ भी करे, आरबीआई को यहाँ पे स्टॉप ऑफकोर्स करना चाहिए और जल्दी ही रेट कट करना चाहिए, जिससे हमारा जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसे बढ़ोतरी देखने को मिले। बिकॉज अगर आप बोलिंजर बैंड को देखें तो धीरे धीरे कैसे ये वाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑफकोर्स स्लोली एंड साइलेंटली जो बाइंग है हमें वो पैसिव फंड के द्वारा दिखाई दे रही है। मैंने आपको चार्ट दिखाया, वन डे के चार्ट में आपको समझ में आएगा कितने लोग दोस्तों उस समय ना
मतलब कॉन्फिडेंस हार गए थे। मुझे याद है जब बजाज फाइनेंस 5500 के लेवल पे था, बट मैंने बताया था कि अच्छी कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी 1500 पॉइंट के आसपास। दोस्तों उस लेवल से हमें ऑफकोर्स उछाल दिखाई दे चुका है। बहुत लोग बोलेंगे कि ऑफकोर्स सर ये और भी गिर सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसे क्रैश क्रैश ना 4000 4500 के आसपास, बीच में एक न्यूज़ पे थी 4800 के आसपास। तो ऑफकोर्स गैस सबका व्यू होता है, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट सबके व्यूज़ के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी कभी ऐसी होती है कि रैली मिस हो जाती है। टॉप और बॉटम दोस्तों इसलिए किसी को पता नहीं होता, मुझे तो कैसे पता ही नहीं है। और आपने देख सकते हैं जिसने 5500 में बाइंग करी ना, उसे कम से कम 2-3 महीना में ही 25% के आसपास पैसे बन रहे हैं, वो भी कैसे ब्लू चिप कंपनी में, जो अच्छी बात है, मजबूत बात है। तो बजाज फाइनेंस की बात कीजिए, अच्छी कंपनी के संग गोल्ड लोन में प्रवेश कर रही है, तो बहुत लोग बोलेंगे सर व्हाट अबाउट मुथूट। तो जी गैस ये तो कंपैरिजन ऐसा हो गया ना कि एचयूएल अगर एक बिस्किट बेच रहे हैं और आईटीसी एक बिस्किट बेच रहा है, तो ऑफकोर्स आईटीसी का मार्केट कैचुअल खा लेगा, बिल्कुल नहीं। मुथूट फाइनेंस उसको अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये वही समझेगा जिनको बैलेंस शीट में दम दिखाई पड़ता है। मेरे पास दोनों स्टॉक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन भागे कौन गिरे। लेकिन ये अगर आप अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में डिफरेंस जानते हैं, तो मुथूट फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है, उसको मैं होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर राय दूंगा। नंबर्स भी इस क्वार्टर में अच्छे थे। रही बात बजाज फाइनेंस की, ये अपने आप एक इस नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक मैंने आज से नहीं, जब ये 2200 के लेवल पे था तब से गैस मैंने एक ही रट आप सबको बताई और सिखाई है। इसी की बात की जाए व्हाट अबाउट नंबर्स, जी हाँ गैस जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो इनके नंबर्स का कोई भी अता पता नहीं है, बट यस नंबर्स के पहले आज हमें 3.5% के आसपास एक अच्छी खासी उछाल दिखाई ज़रूर दी थी। तो आए नहीं है, बट ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्केट अनुमान करके चल रहा है इस क्वार्टर में, कौन सा प्रॉफिट की मैं बात बोल रहा हूँ, 258 करोड़। ध्यान सुनिएगा। अब नंबर्स देखने के बाद देखते हैं कि कैसे नंबर्स हैं। जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा था कितना 258, उसको आप चाहें तो नंबर्स के बाद पढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑफकोर्स सीएसके और गुजरात का मैच चल रहा है, बट इसी बीच में मैंने वेट किया। अभी तक तो ऐसे नंबर्स नहीं आए, लेकिन यस आरबीआई के नंबर्स ज़रूर आ चुके हैं। अगर आप देखें एस्टेल दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बीच में ये भी कंपनी बहुत डाउन हो गई थी और उसके बाद क्या शानदार और सॉलिड रिकवरी हमें दिखाई दे चुकी है। सब कंपनी को दोस्तों जो हाई पी कमांड करती है, टॉप पे चेस करेंगे, बस ये सोच के कि चलो अब वक्त का पहिया है, घूम गया है, अच्छा वक्त आ गया है। तो जो चालाक व्यक्ति थे जिनको ऑफकोर्स बिजनेस में दम पता है, वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही ना। 3-5 साल का हॉरिजन है तो एसआईपी करिए, एक एक स्टॉक महीना में सप्ताह में वो बांध लीजिए। बट अगर आप सोचेंगे कि इस लेवल पे ना मैं 100-200 क्वांटिटी लेके 20% मुनाफा करके निकल जाऊंगा ना, गलत रणनीति है। वो गैस सबको इधर करना चाहिए था, और जिन्होंने इधर पे किया ना उनके अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। तो एस्टेल भी गैस एक नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक, इसको एसआईपी करिए। बट यहाँ पे गैस बल्क में निवेश का राय नहीं दूंगा, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में ना मुझे और भी अच्छी खासी जो पोटेंशियल है इनके एक्सपेंशन प्लान से, वो मुझे बहुत ही खुश करते हैं। इसमें गैस आरबीएल के नंबर आ गए हैं। नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स गैस इनलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इस कंपनी को जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज इस कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से ना मैसिव वेल्थ को क्रिएट किया है। इस वेल्थ क्रिएट करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो 17 का पी है, ऑल्दो गैस कंपनी अच्छी है। और ऑफकोर्स 300 से लेकर 400 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है ये उसी रेंज पे है। तो ऑफकोर्स गैस आप ये नहीं समझिएगा कि हर साल कंपनी ईयरली क्वार्टरली हर एक नंबर्स को बीट करे, बट जो रैली हमें देखने को मिली थी उसको कूल होने का समय दीजिए। आपके पास एक कंपनी है, ऑलरेडी वेल्थ बन गए होंगे, बिकॉज इसने गैस जो 25 के बाद 30 के बाद रैली करी है ना, वो अविश्वसनीय है। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, और जो अभी के टाइम अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो बाइंग लेवल्स पे है उस पर फोकस कर सकते हैं। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स काफ़ी मुझे इंप्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी बात की जाए, पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ, वही हमें कहानी देखने को मिली। गोल्ड के प्राइस ये हो गए वो हो गए, सेल कम होगा। गैस रणनीति तो कुछ और हमें दिखाई दे रही है। क्या मैंने आपको नहीं बताया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर नहीं बताया था। मैंने गैस कम से कम 8 से 10 बार बताया था। टाइटन को ब्रेकआउट के पहले और ऑफकोर्स ब्रेकआउट के बाद भी मैं बता रहा हूँ अभी चेस ना करें। बट जब खरीदने का मौका था लोग उधर पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, और अब क्या हुआ दोस्तों, टाइटन ने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर गोल्ड प्राइस बढ़ने के बावजूद भी टाइटन के जो सेल्स वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स टाइटन क्या किया, एक्सपेंशन भी किया है ना, न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं। और दूसरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पता है कि 2000 के न्यूज़ बैंड हो जाएंगे जल्दी ही। मतलब वो उनका जो वैलिडिटी है वो जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है। तो इसी बीच में बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्जैक्टली कैसे यही चीज़ मैंने मुथूट फाइनेंस को लेके और टाइटन को लेके लास्ट वीक बोली थी, और हमने अनुमान भी बताया था कि टाइटन में शायद ब्रेकआउट हो सकता है, और वो हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे आप चीज़ ना करें, ऑलरेडी आपके पास बाइंग लेवल से सस्ती है ना, आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। लॉन्ग टर्म में ज़रूर अपने मल्टीबैगर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर कंटिन्यू करना ना भूलें। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। लोगों को ये कंपनी तब पसंद आएगी जब फिर से ये केपीआईटी की तरह भागेगी।
गैस मैनेजमेंट की बात कीजिए, हैप्पी स्माइल्स को लेके काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि हैप्पी स्माइल्स में जो बुलिश कमेंट्री है, अगर ऐसे ही कंटिन्यू हुई फॉरवर्ड 3 इयर्स के लिए, तो मेरे हिसाब से गैस यहाँ से ना एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो निफ्टी आईटी की बात की जाए, मिड कैप स्मॉल कैप में धूम है और बहुत सारी आईटी कंपनी भाग रही है एक्सेप्ट निफ्टी के टॉप 4 चाइल्ड कंपनी। बट मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी को आप चाहें तो मिड कैप कैटेगरी की जगह दे सकते हैं, बट येस नॉट मोर देन 5%। स्टार्टिंग करिएगा तो 2% शुरुआत करिए, बट आपके पास ये कंपनी है, ओवर एवरेजिंग ना करें। आपके पास ये कंपनी है ज़रूर, आप इसको लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। बिकॉज नंबर्स गाइस मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे थे, बहुत ख़राब भी नहीं थे। नेक्स्ट एक आध क्वार्टर के नंबर्स कैसे होते हैं उसके बाद ही हमें रैली का असली जो मज़ा है, चाहे वो अपवर्ड्स की बात की जाए फिर डाउनवर्ड की बात की जाए, दोनों क्लियर हो जाएगा। पॉइंट्स की बात की जाए, नंबर्स के ख़राब थे बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही शानदार थे। तो बहुत लोग बोलेंगे सर के नंबर्स इतने शान होने के बावजूद भी क्यों गिरा। आपको याद होगा दोस्तों, जिन्होंने मेरी शनिवार की वीडियो देखी होगी ना, वहाँ पे मैंने बताया भी था कि अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है आप सरप्राइज मत होइएगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर अपर सर्किट लगेगा, लग भी सकता था, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बिकॉज नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। बट नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी ऑफकोर्स ये स्टॉक नेगेटिव में क्यों कारोबार किया। सो मुख्य रीजन क्या है, मार्केट को पहले से ही पता था कि नंबर्स अच्छे आएंगे। मैंने गैस खुद ही जब मैं एनालिस्ट की कमेंट्री देखी थी, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखी थी, कितनी बार मैंने बताया था। तो ऑफकोर्स गैस जिनको 40% 50% का मुनाफा हुआ 3-6 महीना में, 4 महीना में, वो तो कैसे प्रॉफिट को बुक करेंगे ना। और ऑफकोर्स नंबर्स के बाद वही एंट्री लेते हैं जिनको सब कुछ अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे कैसे अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है 100-50 पॉइंट 70 पॉइंट, वहाँ पे आप ऐसे ही करें तो ऑफकोर्स थोड़ा वैल्यूशन महंगा तो है, लेकिन यस कंपनी अच्छी है, ग्रोथ कर सकती है। तब के पास ये कंपनी होल्ड करें। एवरेजिंग करना चाहते हैं तो 2-2 स्टॉक लेके एसआईपी आप कर सकते हो। की बात की जाए, शानदार कंपनी हमें देखने को मिल रही है और ऑफकोर्स गाइस इनके जो रिटेल सेगमेंट है ना, इसमें जो ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रहा है वो मुझे गाइस अच्छा खासा इंप्रेस कर रहा है। ऐसा मानना गाइस कि रिलायंस बिजनेस नहीं, बिजनेस का समूह है और जिस दिन गाइस रिलायंस का पावर आप समझेंगे ना, उस समय शायद आपके पास ये हो या फिर ना हो, बहुत देर हो जाएगी। ऑफकोर्स अब ये बात सुन के आप फोमो में बाइंग ना करें। आप गैस अपने पैसे के खुद मालिक हैं। मैं कोई स्टॉक इधर रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, मैं गैस आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ रिलायंस क्या है। जियो का ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा कंपनी है, इसमें जियो बिजनेस रिटेल बिजनेस है। तो आने वाले कल में गैस कभी भी ना कभी ये जो डिमर्ज होगी जैसा फिनेंशियल सर्विसेज हुआ, और तब दोस्तों उनके शेयर होल्डर्स को बहुत ही वैल्यू अनलॉकिंग का फ़ायदा होगा। और लोग गैस ये जो बिज़नेस है ना, ये बहुत ही हद तक बहुत लोगों को डोमिनेट कर रहा है, मतलब अदर बिजनेसेस को, जिसमें फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। बिकॉज ये गैस हर एक जगह पे घुस रहे हैं। इस कंपनी को दोस्तों 12 से 18 महीने एकोमोडेशन करिए और कर लिए हैं तो ओवर एवरेजिंग ना करे, होल्ड करे। बिकॉज मुझे लगता है कि जिस दिन गैस रिलायंस असली में भागना शुरू करेगा ना, निफ्टी में रियल ब्रेकआउट हमें दिखाई पड़ेगा और तब गैस जो रैली होगी ना सस्टेनेबल होगी। नंबर्स ख़राब नहीं थे और फॉरवर्ड गैस 3 ईयर का जो ईपीएस है ना, इनके जियो बिजनेस से और रिटेल बिजनेस से मुझे लगता है कि बहुत ही हद तक हाई इसलिए हो सकता है बिकॉज 5G ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिससे रिलायंस को इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ रहा है, बट जो गैस उससे वो कमाई करेंगे ना, वो मेरे हिसाब से इंडिया के डेमोग्राफी में बहुत ही फलेगा फूलेगा। की बात की जाए तो जेगस एक रिसेंट सपोर्ट को इसने थोड़ा सा सम्मान किया है, जिसको ना बोलते हैं 5500 का लेवल, जिसको 1 डे का चार्ट, जिनको 1 डे का चार्ट देखना आता है तो कस उस सपोर्ट लेवल के बाद हमें फिर से अगर रैली आती है तो 5700 के बाद 6200 के आसपास रैली शायद दिखाई दे दे। गैस बोनस का एग्जीक्यूशन अभी तक हुआ नहीं और मेरा ऐसा मानना है Q1 का आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, बिकॉज Q1 के नंबर्स इनके हमेशा से अच्छे होते हैं एज पर द पास्ट रिकॉर्ड। तो कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से बाउंस बैक किया है और नेस्टैक में गैस अगर रैली कंटिन्यू होगी ना, तो बहुत सारी टेक वाली कंपनी उसमें हमें 1 बाई 1 का रैली दिखाई पड़ेगी। एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, अब बहुत लोग मुझे पता है कि हाई लेवल पे हैं, पर थोड़ा धैर्य रखिए। मेरा ऐसा मानना है कि Q1 के नंबर्स अगर अच्छे होंगे तो इसमें तेज़ी का एक ऑफकोर्स एक बहाना मिल सकता है। इनकी बात की जाए, 1000 पॉइंट 200 महंगा हो गया। बीच में यही डिक्सन था ना, 2 महीना पहले 2700 के भाव पे चल रहा था। अभी के टाइम अगर आप देखें भाव एकदम 3700 हो चुका है। ऐसे बोलने का एक ही मतलब है कि 2700 पे कंपनी ख़राब क्यों लग रही थी और 3700 पे कंपनी अच्छा क्यों लग रही है, क्यों लग रही है। बस 1000 पॉइंट महंगा हो गया है। 1000 पॉइंट गिरने से गैस कंपनी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपको समझ में आना चाहिए कि मेक इन इंडिया थीम पे बिलीव करते हैं ना, वो रातों रात नहीं होगा। क्या पता था कि डिक्सन 2700 से 2000 पे भी आ जाता अगर नंबर्स ख़राब होते तो। तब कोर्स गैस सारा गेम ना प्रिडिक्शन का होता है, बट येस कंपनी अच्छी होती है, बाउंस बैक ज़रूर करती है। इस पर गैस डिक्सन ने ना अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और जिनको गैस एवरेजिंग करने का मौका मिला ना, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोटा मोटी गैस आप चाहें तो अभी भी डिक्सन में SIP कर सकते हैं। ऑफकोर्स 3500-3200 का लेवल कब आएगा वो तो गैस समय आने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ बन सकता है। बट येस पूरा का पूरा का जो चार्ट है रिवर्स हो चुका है और ऑफकोर्स इसने वॉल्यूम के संग ना 200 का मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड समझते हैं। तो ऑफकोर्स कंपनी ने अच्छा बाउंस बैक किया, आप इसको होल्ड करें, बट बहुत ही बड़ी एवरेजिंग मत करिएगा। अगर आपको फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ही स्टॉक लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 स्टॉक खरीदना है ना, आप इसको 10 में ना उठाइए,
5 महीना उठाइए, 3 महीना उठाइए, बट झटके में एक बार मत उठाइए, वरना क्या होगा कल अगर मार्केट थोड़ा सा गिर गया जो कि टॉप लेवल में आ चुका है, गिर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। तो आप बोलेंगे कि हाय तौबा मैं फंस गया, ऐसा मत करिए, कंपनी अच्छी होगी ना, देर है फिर से फिर आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। इस कमेंट्री MTR को लेके होगी। जो पुराने सब्सक्राइबर उनको अच्छे से पता है कि MTR दोस्तों मेरा 2 साल पुराना पिक है, जिसका भाव 1000 के आसपास था जब मैंने इसमें फ्रेश एंट्री करी थी। आपको प्लेलिस्ट में भी ना वो वीडियो मिल जाएगी। बात पर गैस मैंने थोड़ा कम वीडियो बनाया बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी 2.5 गुना हो गया था, 1000 से सीधा 2500। और उसके बाद गए जब बीच में ये स्टॉक गिर के 1500 को नीचे आया था, मैंने उस समय भी कमेंट्री दी थी। ऑल दो गैस कंपनी के नंबर्स डिसेंट हैं, कंपनी का मार्केट कैप 5,500 करोड़ के आसपास है, लेकिन यस बहुत ही सॉलिड क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी से गैस आप इस कंपनी को रीड करें, एकदम जल्दीबाजी में ना बेचें, लॉस में तो बेचना ही नहीं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी थोड़ी SIP कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 3% इनिशियल लेवल पे अगर आपकी परसेंटेज है तो ख़राब नहीं है। और जब कंपनी और भी अच्छा प्रॉफिट करने लगी तो दोस्तों मैक्सिमम 5% के आसपास वेटेज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा गैस मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। मॉल की बात की जाए, धीरे धीरे गैस कंपनी स्टेबल हो रही है और ऑफकोर्स 1450 का लेवल इसने बेस फॉर्म कर दिया है। सीधा गैस 1450 का लेवल तोड़ेगा तो 1650 से लेकर 1700 के आसपास इनके नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं। कंपनी गैस आराम से नंबर्स के बाद गिरती है, अच्छे नंबर्स के बाद उसमें एकोमोडेशन होता है और अचानक से जब लोग थक हार के बेच देते हैं हर एक लेवल्स पे ना, तभी राइस होता है। 350 के पास IPO आए थे ऑलरेडी गैस, IPO से 4x है, लेकिन यस प्रॉफिटेबिलिटी भी गैस कम से कम 7x बढ़ी है। और मेरे हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बट यस ठीक ठाक रीजनेबल भाव पर ट्रेड कर रही है। तो कंपनी का को पता है कि जो एक्सपोजर है US में है, UK में है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 2 क्वार्टर के बाद US में UK में जो स्थिति है फाइनेंशियल क्राइसिस की, चूँकि जर्मनी तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ ही चुका है, रिसेशन में आ ही चुका है, मेरे हिसाब से आने वाले कल में रेट हाइक के बाद धीरे धीरे का जो कंजम्पशन स्टाइल है ना, वो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर लाल पैथलम में क्या करना है। मेरे हिसाब से गैस जब तक भारतीय बाजार है, और भारतीय बाजार में आपको अच्छे से पता है पॉपुलेशन है, और ऑफकोर्स पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स बीमारियाँ ही बढ़ रही है। मैं गैस इन भगवान से प्रे करूँगा कि सब कोई स्वस्थ रहे, बट आपको अच्छे से पता है कि हम लोग कामना तो करते हैं, बट रियल लाइफ में जितना स्ट्रेस होता है उसमें गैस बहुत लोग बीमारी पड़ते हैं। तो टोटल पैथ आपके लिए गैस अगर आप देखें तो एक्सपेंशन प्लान के संग ना जो कंज्यूमर बेस है इनके लिए बहुत ही वास्ट है। क्या होती है कभी कभी कोई स्टेट कोई लिमिट लगा देती है कि इससे ऊपर आप टेस्ट का दाम नहीं ले सकते हैं, वही प्राइसिंग पावर उनको नहीं मिलता है। बट कंपनी की बात की जाए तो बेस फॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में प्राइस अनुकूल है, आप चाहें तो अभी एवरेजिंग भी कर सकते हैं अगर आपकी बाइंग प्राइस 3500 के ऊपर है। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में ग्रोथ धीरे धीरे 15% जो CAGR है उससे होता ही रहेगा। की बात की जाए, मैंने कहा कितने बार ब्रेकआउट के पहले बताया था, उस समय लोगों को लग रहा था कि 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आज गैस स्टॉक भाग के 3500 के आसपास जा चुका है। टॉप से गिर जाएगा तो किसी को पता नहीं, बट यस जो असली पैसा है उनको तो प्रॉफिट बुक करने का मौका तो मिला। बोलने का मतलब ये है कि अच्छी कंपनी को ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर टाइमिंग ना करे, बिकॉज अभी के टाइम अगर आप देखें ट्रेंड पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट के बाद अगर एक और सपोर्ट मिला 3250 के आसपास, वहाँ पर एंट्री लेवल होगी और उसके बाद मुझे लगता है पॉलीक्यूब की तरह से ब्रेकआउट भी होगा जो डिजर्व भी करता है। आपके पास होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, बिकॉज इस कंपनी को SRF को विनाती को मैंने बहुत बार अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छे लेवल्स पे इनिशियल लेवल्स पे कवर ज़रूर किया है। तो यही छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।